Okay. So hello students, welcome back to SJ Chemistry, and it's been a while. After 2 days leave, I'm back. Hope so you enjoyed your and utilized your days. हम कर रहे थे अमीन्स चैप्टर जिसमें हमने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 पूरी तरीके से कवर कर लिया है. टॉपिक 1 था नॉमेनक्लेचर आई बिलीव, टॉपिक 2 में था हमने प्रिपरेशन किया, टॉपिक 3 में फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बहुत जल्दी हम टॉपिक 4 जो कि इसका लास्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर चुके हैं. इसमें हमने बताया केमिकल प्रॉपर्टीज हम दो एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, एक थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक आपका रिएक्शन वाला. तो हम रिएक्शन वाला पार्ट कर रहे थे जिसमें हम कल केमिकल प्रॉपर्टी में 3-4 रिएक्शंस हम कर चुके हैं. निकिता, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट, वो जो केमिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी रिएक्शंस हमने की हैं? हाँ, मतलब रिएक्शन ऑफ अमीन एंड एल्काइल वाला जो है, राइट, एल्काइल हैलाइड के साथ. yes, फिर रिएक्शन ऑफ क्या था? एसिड क्लोराइड भी हो गया. फिर अमीन विद एसिड एनहाइड्राइड. ओके, यही किया था ना. एक कार्बिल अमीन. और ये कार्बिल अमीन वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट है, होप सो आप समझ ही गई होंगी. आज की रिएक्शन ऐश ये जो 4th नंबर की होगी, राइट? 4th 5th नंबर. 5th 4th तो कार्बिल अमीन हो गया ना. 5th वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई. क्या है देखो, रिएक्शन ऑफ या रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. क्या है? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. ठीक है, और अच्छे से बोलूं, आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में नीचे पहले ये लिखना, क्योंकि 5th वाली रिएक्शन ये होगी, रिएक्शन ऑफ आर थैंक यू प्लस नाइट्रस एसिड होता है आपका HNO2. क्या होता है? HNO2. अब या तो ये लिखो, है नी, और HNO2 को और HNO2 के बगल में आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखना. ठीक है? हाँ जी. हाँ. या फिर इस HNO2 के जस्ट नीचे आप एक और चीज लिखना, NaNO2 प्लस HCl. ठीक है, क्योंकि कभी कभी HNO2 ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा हुआ आता है, और कॉमा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये दो नाम लिख दो इसके, रिएक्शन ऑफ RNH2 प्लस HNO2, और एक ये वाला रिएक्शन ऑफ RNH2 प्लस क्या NaNO2, या एंड करके. समझ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी, लिख दिया. उसके बाद बिना सोचे समझे आप चुपचाप ये पहले तो 4 पॉइंट्स लिख दीजिए अपनी कॉपी में. ओके, तो समझते हैं जरा क्या है इसमें. ओवर टू यू अश्लेषा, शुरू करें. तो देखो क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन. एलिफेटिक है तो R, अमीन है तो NH2, और प्राइमरी मतलब NH2 का होना कंपल्सरी, मतलब RNH2, राइट.
रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड मतलब क्या होगा, H RNH2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HNO2 के साथ। 2 अब देखो ये HNO2 है क्या, इसको ही हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। acid और अच्छे से बोलो तो इसके नाम के आगे मुझे एक और चीज जोड़नी चाहिए थी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्या बोला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। freshly prepared कैसे बनता है ये, एक्चुअली फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों बोला, क्योंकि अश्लेषा जैसे आप अपने लैब्स में जाओगे, आपने H2SO4 की बोतलें देखी होंगी, HNO2 की सॉरी हाँ HNO3 की बोतलें देखी होंगी, पर HNO2 की बोतलें नहीं दिखती इतनी, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। मतलब ये ताजा ताजा ही बनाया जाता है, जैसे फुलके बोलते हैं ना, रोटी के फुलके, फुलके हाँ तभी हैं जी जब रोटी ताजा ताजा बनेगी, गरम गरम बोलते हैं ना जैसे, भैया उसका वही खेल है, फुलके तभी बनते हैं जो ताजा ताजा बनते हैं। तो इसको आप स्टोर करके ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए हम देखो किसकी मदद से बनाते हैं, NaNO2 और HCl जब रिएक्ट करता है ना आपस में, हाँ जी तो इसको समझ लो HNO2 बन जाता है यहाँ से, जिसको आप बोलते हो नाइट्रस एसिड, acid और NaCl बाहर, समझ, और ये होता है बहुत लो टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसलिए पेपर में या तो HNO2 लिखा हुआ आएगा या फिर क्या लिखा हुआ आएगा, NaNO2 प्लस हाँ जी HCl। ठीक है, ये अश्लेषा इसको बोलो उधर बैठे जरा दूर। हो गया, हाँ जी तो ये हो गया। अब देखो होता क्या है अश्लेषा, और कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको याद आ रहा होगा, आपको वाली रिएक्शन याद आ रही है जिसमें एक बेंजीन था और बेंजीन के ऊपर क्या था, NH2, और ऐसी आप NaNO2 या HCl के साथ रिएक्शन करा रहे थे, याद है? हाँ जी मुझे और कुछ तो याद नहीं आ रहा, मुझे ये याद आ रहा है कि सर कुछ तो होता था ऐसे कि रटा हुआ है कि NH2 के ऊपर क्या बन जाता था, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना? negative ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा, NH2 की जगह पे चुपचाप आप वहां पे क्या लिख दोगी, R की जगह पे क्या, N2 पॉजिटिव और क्या, Cl नेगेटिव। negative लेकिन इन दोनों को हमने, अगर आप नोटिस करोगे, किस में बंद कर रखा है, डब्बे में, हाँ जी डब्बे में, complex और छुपा के उन्हीं चीजों को रखा जाता है जो कमजोर होती हैं और किसी काम की नहीं होती। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर हाँ, ऐसा डब्बे वाला काम ऊपर नहीं करा हुआ, क्योंकि वो स्टेबल होता है, ये वाली चीज क्या होती है, स्टेबल होती है, लेकिन ये क्या होती है, yes sir एलिफेटिक गैस में अनस्टेबल होती है। yes sir अनस्टेबल होने की वजह से जिस वेसल में आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, उस वेसल में क्या होता है आपका, वाटर, HOH, क्या होता है, HOH HOH। तो ये क्या करता है, HOH, क्योंकि ये अनस्टेबल है, बिल्कुल स्थिर नहीं है, ये अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकता, इसको जरूरत है किसी चीज की। तो ऐसे केस में जब RN2Cl, तीनों के तीन लोग ऐसे हैं जो बहुत, मतलब इनकी तिगड़ी जो है बिल्कुल काम की नहीं है, एक दूसरे का सहारा नहीं बन पा रही है, तो सब अपने अपने जोड़े ढूंढ लेते हैं, H निकल जाता है Cl के साथ, ठीक है, N2 तो निकल जाता है गैस के फॉर्म में फूर बन के, और R के साथ कौन जुड़ जाता है आपका, OH, और एट द एंड अगर मैं कहूं तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, ROH, जो कि क्या है, एक प्रकार का अल्कोहल। तो आसान शब्दों में अगर आपसे कोई बोले RNH2 के साथ HNO2 की रिएक्शन कराई, तो काफी लोग इसको यहाँ पे रोक देते हैं, RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, नहीं, ये अनस्टेबल होता है, असली प्रोडक्ट आपका क्या है, ROH। ठीक है, हाँ जी लिखो इस रिएक्शन को, हाँ जी मेरे सर इसमें हम HNO2 भी लिखेंगे और NaNO2 प्लस HCl भी लिखेंगे, दोनों मेंशन करेंगे। देखो वो मैंने ये कर रखा है कि NaNO2 और HCl से बना है, ये दोनों में से कोई एक रहता है नॉर्मली, आसान शब्दों में आपका जवाब,
अगर हमें सपोज रिएक्शन लिखने को आएगी तो हमें दोनों लिखने हैं या एक ही लिखना है? अच्छा, हो गया। गुड। निकिता, आपकी बारी। निकिता, कैसे आते हैं क्वेश्चन? ऐसे आ सकता है आपके पास कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा आपको मीथेन अमीन, क्या बोला? मीथेन अमीन टू मीथेनॉल, क्या बोला? मीथेन अमीन टू मेथनॉल। हाँ, तो कैसे खेलोगी? CH3 हमेशा पहले जो आपको क्वेश्चन दिया है मीथेन अमीन वो बना लो, CH3NH2, और आपको इसको किसमें चेंज करना है? CH3OH। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है नहीं? इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना तो हमारा जो आंसर होगा वो सैंपल होगा हमारा। कैसे? आप बोलोगे सर सिंपल है, CH3NH2 जो हम लेंगे इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? आप डायरेक्ट HNO2 लिख लो। क्या लिख लो? खूब तो आप समझ गए होंगे HNO2 का मतलब है नाइट्रस एसिड, राइट? और ये टेम्परेचर होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या? HNO2 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बना लेता है CH3N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है इसलिए इसको हम करेंगे डब्बे के अंदर बंद, ठीक है? फिर ये किसके साथ रिएक्शन करता है? याद करो, वाटर, H और Cl के साथ बाहर इन द फॉर्म ऑफ HCl, N2 बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, और CH3 Cl के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CH3OH के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CH3OH। ठीक है, लिख दो इसको। गुड, बड़े आगे आ गई आपको ये वाली रिएक्शन? अभी ये नहीं करेंगे। छठी रिएक्शन आप लिखोगी योगी रिएक्शन ऑफ क्या? ArNH2, ठीक है, एंड HNO2, वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। लिखने की बड़े आगे। ArNH2 का मतलब होगा ऑब्वियसली बेंजीन के ऊपर, Ar मतलब बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या? NH2। नाम क्या होगा इसका? एनिलीन है जी। रिएक्शन किसके साथ है? HNO2। ऐसा भी लिख सकती हो या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकती हो कि जब एरो के ऊपर क्या लिखा हो? NaNO2 और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या? ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने इसे बचपन मतलब 12 की बचपन, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो मतलब ये रहेगा, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? हाँ, मतलब ब्रैकेट नहीं लगाना, और इसका नाम लिख दूंगी डाई एजोनियम क्लोराइड, और आगे बेंजीन भी लिखिएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जी, तो इसको आगे पानी से रिएक्ट नहीं करवाएंगे? नहीं, गुड, बड़े आगे।
चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपकी, ये छठी रिएक्शन थी ना शायद, सेवेंथ। और ये वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या है? हाँ जी, हिंसबर्ग रिएजेंट। लिख दी? हाँ जी। आपको ही पता है हिंसबर्ग से हमें कोई लेना देना नहीं है, नाम से नहीं काम से बात है। तो आप लिखोगे रिएक्शन ऑफ, अभी नाम रहने देना, रिएक्शन ऑफ, ये लिखना C6H5SO2Cl, दिख रहा है? हाँ जी। एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा इसको ना ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना, रिएक्शन ऑफ ये एंड 1 डिग्री, फिर उसके जस्ट नीचे सेम रिएक्शन ऑफ ऐसे ऐसे करके दिस एंड क्या 2 डिग्री, एंड फिर रिएक्शन ऑफ दिस 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 एंड क्या 3 डिग्री। वरना वो ऐसे नहीं लग रहा कि 1 2 3 तीनों को एक साथ मिला रहे हैं। एक बार इसको 1 के साथ, एक बार इसको 2 के साथ, एक बार इसको 3 के साथ, ऐसे। एक सेकेंड। ओके, गुड। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करता हूँ ऐश, मैं आपको बताता हूँ किस्सा। मैंने पता नहीं शायद पहले भी बताया है। जब मेरा वाइवा हुआ था तो मैं पॉलीमर्स का असाइनमेंट बना के गया था, लेकिन क्योंकि मेरा रोल नंबर 47 था और मेरे आते आते बहुत बच्चों ने पॉलीमर बनाया था, तो उन्होंने बस एक ही चीज बोली थी कि बच्चे कोई दूसरा चैप्टर बताओ। एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वाज न्यूइंग अबाउट दिस, मैंने अमीन्स बोला था। और अमीन्स में उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था वो जस्ट इससे पहले वाला था कि नाइट्रस डाईएजोटाइजेशन, मैंने शायद बताया नहीं, पीछे जो रिएक्शन थी उसका एक नाम होता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। होप सो आपने वो छठी और पांचवी के ब्रैकेट में लिख दिया हो आगे, क्या बोलते हैं उसे? डाईएजोटाइजेशन। ये पिछले वाले रिएक्शन में दोनों 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 डाईएजोटाइजेशन। हो गया? तो मुद्दे पे आता हूं मैं। तो जब उसने डाईएजोटाइजेशन पूछा था उन्होंने मुझसे, उसके बाद वो हिंसबर्ग टेस्ट पे ही आए थे या ये, ठीक है, तब ये लिखा था मैंने। ओके, तो ये मतलब अगर कोई अमीन्स पे आता है तो उसके दिमाग में चार ही बात सबसे ज्यादा घूमती है। सबसे पहला हिंसबर्ग, दूसरा डाईएजोटाइजेशन, तीसरा गैब्रियल थैलेमाइड, और सॉरी नॉट गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन और कार्बिलमीन, ये चार, ठीक है ना। अगर कोई सुपरफिशियली आपसे पूछना चाहेगा कुछ, समझी, ज्यादा से ज्यादा पांचवा गैब्रियल थैलेमाइड और कुछ नहीं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पहले तो ये हिंसबर्ग टेस्ट, क्या लिखा आपने हेडिंग, क्या क्या लिखी थी? ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट या कोई हिंसबर्ग रिएक्शन लिखता है, इस वजह से क्योंकि इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और हिंसबर्ग रिएजेंट और कुछ नहीं है, देखो इसको सुन के क्योंकि आप ब्लैंक फील कर रही हो, लेकिन मेरे दिमाग में इसका फॉर्मूला आता है जो कि क्या है, C6H5SO2Cl। क्या आता है? ये आया मेरे दिमाग में, क्या है, ये आया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए बना देता हूं, देखो क्या है। अच्छा सॉरी आपने क्या लिखा है, C6H5 है ना, ये लिख दिया ऊपर। C6H5SO2Cl। हाँ, तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखना जो इसका नाम है हिंसबर्ग, जो भी है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट, हाँ ऐसे करके।
और ऐसे करके लिखना, ये कहीं ना कहीं इक्वल टू होता है C6H5SO2Cl, पहला पॉइंट ये। दूसरा आप इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम होता है, देखो ये रहा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। लिखो। ये मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रिएक्ट। कुछ नहीं, सिर्फ नाम। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, अभी ब्लैंक हुए तो मेरे को सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl। दूसरा इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट होगा इसका स्ट्रक्चर। बेंजीन क्योंकि बेंजीन है, सल्फोनिल मतलब देखो ऐसे एस जोड़ना, ठीक है, O2 मतलब ए को ऊपर ए को नीचे, ठीक है, और क्लोराइड इधर Cl। अब देखो सल्फर जो होता है O के साथ डबल बॉन्ड, नीचे भी इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये तीसरा पॉइंट होगा आपका। लिख लिया? गुड। इसके बाद अश्लेषा मैं आपकी तरफ आ जाऊं। यस सर। ओके, तो होप सो आपको हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है वो तो क्लिक हो गया है। हाँ जी। अब देखो ये बड़ी प्यारी चीज है, यहाँ पे आप पहले ये लिखना, रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन एंड C6, नहीं सिर्फ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन लिखना। गुड। अब देखो, क्योंकि मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन, तो सबसे पहले 1 डिग्री अमीन क्या होता है, मेरे दिमाग में NH2 आया। क्या है? NH2। तो मैंने पहले तो N लिखा, और N बनाता है 3 बॉन्ड, 1 2 और 3, और 1 डिग्री अमीन से NH2 आया तो मैंने लिखा NHH, ये आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली तीसरे बॉन्ड पे मैं लगाऊंगा CH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने देखो सबसे पहले प्लस किसके साथ कराई, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, विच इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। इसको हिंसबर्ग रिएजेंट को कुछ इस तरीके से लिखना है कि ClH के बगल में आ जाए। ठीक है, ओके, मैंने इसे H के बगल में आया और उल्टा लिखना उससे। ठीक है, तो क्या भाई ClH को देखते ही या HCl को देखते ही भाई क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, है नी। यस सर। तो जब ऐसा होगा तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको एज इट इज मैंने लिख दिया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड NH, है नी। और ये जो पूरा बचा हुआ हिस्सा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, इसको आप क्या कर दो, इस H की जगह पे जोड़ दो। समझ गई? हाँ जी। हो गया। गुड। ओके, ये देखा आपने क्या हुआ अभी, मतलब ये बेंजीन सल्फोनिल वाला जो है H की जगह पे जुड़ गया, राइट। यस सर। अभी भी देखो ये जो बना है इसमें एक H बच रहा है, राइट, एक H दिख रहा है। अब हम इसकी फर्दर सेकंड स्टेप में एक रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। किसके साथ? KOH। क्योंकि यहाँ पे अश्लेषा ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के सेकंड जो चीज बनी है इसमें अभी भी H है ना।
Yes, sir. तो क्या होने वाला है कि KOH का जो OH है वो इस H के साथ बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और जो बचा हुआ K है वो H की जगह पे जुड़ जाता है और लास्ट में एक सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाते हैं? Salt. सॉल्ट इसलिए बन पाया क्योंकि इसके जस्ट पिछले वाला जो कंपाउंड था उसमें एक H अवेलेबल था। मैं अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं उसको मैं एसिडिक H बोलता हूं। एसिडिक H मतलब जो H निकल सकता है आराम Yes, से, sir. और HOH निकल गया H2। और पेपर में यही पूछते हैं कि 1 डिग्री अमीन अगर इसके साथ करता है तो क्या रिएक्शन होती है, मतलब आप कैसे बता सकती हो? तो आप बोलोगे भाई ये पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये कुछ कंपाउंड आता है, और ये जो कंपाउंड है इसमें एक और H होता है जो कि KOH के साथ रिएक्शन करके HOH बाहर निकालता है और K लग जाता है इसमें। मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका, ये जो लास्ट में आया, ठीक है? Yes, sir. टफ है क्या? मतलब दिखने में डरावनी लग रही है दूर से, लेकिन अगर देखा जाए तो Easy है थोड़ी। मतलब कोई इसका नाम क्या होगा सॉल्ट का? बच्चे सॉल्ट का एज सच मुझे याद नहीं है ना, आई जस्ट लुक फॉर दैट। एज सच इसका इतना मैंने कभी देखा नहीं है या इतना बोला नहीं है। अच्छा। सल्फोनामाइड वगैरह समथिंग कुछ था, आई जस्ट लुक इट आफ्टर दिस व्हेन दिस रिकॉर्डिंग विल गेट ओवर। बट या इतना आप प्लीज ये कर लीजिएगा क्योंकि ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। टेस्ट मतलब 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में क्या अंतर है। हाँ जी, लिख दिया। गेस कर सकती हो इसके बाद अगर मैं किस पे जाऊं? 2 डिग्री अमीन। रिएक्शन में 2 डिग्री। तो निकिता क्या होने वाला है? देखो रिएक्शन विद 2 डिग्री अमीन, तो पहले तो 2 डिग्री अमीन सुनते ही मेरे दिमाग में NH सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? NH। और मुझे ये भी पता है N कितने बॉन्ड आता है, 1 2 3, तो उन तीनों में से एक बॉन्ड में तो आपको क्या लगाना है, H। तो ये रहा, देखो ये रहा N, 1 2 3, और एक जगह पे क्या लगा दिया, H। अगर एक जगह पे H है तो बाकी दो जगह पे 100% CH3 ग्रुप्स होंगे, ठीक है, एल्काइल। हाँ जी सर। चलो अगेन, अब 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगी निकिता? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हमने ये ऑब्जर्व किया जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन शुरू की तो आप पहले ये बना दोगी ऐसे करके, बना दिया? नहीं सर, बना दी। बना दी। अब देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है वो यहाँ पे उसका जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का Cl है वो उस अमीन में H को ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? H को। Cl है ना, Cl बोल रहा भाई H कहाँ है तू, और उसको दिख गया, जैसे ही दिख गया HCl के फॉर्म में क्या बाहर, और ये बचा वाला हिस्सा उस H की जगह पे लग जाएगा, समथिंग लाइक दिस। यस सर? यस सर। मजेदार बात ये है निकिता, जब ये बन जाएगा आपका, अब अगर हम इसको फर्दर KOH के साथ ट्रीट करवाएं तो क्या रिएक्शन होगी? देखो KOH के साथ जब हमने किया तो OH जो कि एक बेस है वो चाहेगा कि भाई मुझे इस ऊपर वाले कंपाउंड में कहीं H दिखे, एंड मैं इसे H सिर्फ दिखने का H नहीं, एसिडिक H वो है जो वो निकाल सकता है। वो H तभी होता है जब वो N के साथ जुड़ा होता है, राइट? लेकिन H दिखा ही नहीं, H दिखा ही नहीं तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल इन यस। और ये आपको टेस्ट में बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री में कि 1 डिग्री में क्या होता है, वो पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड आता है B, और उस B की अगर हम KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो एक सॉल्ट बन जाता है। लेकिन 2 डिग्री अमीन में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो करता है लेकिन KOH के साथ नहीं करता, समझे? हाँ मतलब वही, या राइट। हो गया? अच्छा गेस कर सकते हो ऐश की लास्ट रिएक्शन क्या होगी?
3 डिग्री अमीन बोलते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, N 3 बॉन्ड बनाता है और इन तीनों जगहों पे हमारा क्या जुड़ा होगा, CH3। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लाएंगे, Cl बोलेगा भाई H कहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हो गया। अश्लेषा आपका भी हो गया? तो बच्चे अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी वाले पोर्शन में हमने जितनी भी रिएक्शंस थी वो अभी देख ली हैं। कल हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे एक चोट में, ठीक है। आज के लिए वाले लेक्चर में इतना काफी